आज हम लोग सीखेंगे टेबल के बारे में कि टेबल को कितने तरीके से वर्ड में इंसर्ट कराया जाता है। तो मैंने आपको बताया था 4 तरीके से इंसर्ट कराया जाता है। पहला आपका क्या होता है ड्रैगिंग मेथड, दूसरा क्या होता है इंसर्ट मेथड, तीसरा होता है क्या ड्रॉ मेथड और चौथा आपका होता है क्विक मेथड। जैसा कि टेबल के बारे में बात करेंगे, ये टेबल किस लिए यूज़ किया जाता है, तो किसी भी फॉर्मेट को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल में 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपका रो और दूसरा होता है कॉलम। अगर आपका इस तरीके से लाइन जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रो, और अगर आपका खड़े में लाइन जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉलम। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो बनता है क्या बॉक्स, क्या बनता है, और उस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्या सेल, क्या बोलते हैं सेल। तो ये देखिए, ये जो फॉर्मेट होता है किसी भी चीज का फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं टेबल का। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनवॉइस आपको मिलता होगा, कोई सामान खरीदते होंगे तो इनवॉइस मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसमें देखे होंगे पार्टी का नाम, आपका नाम, एड्रेस, कंपनी का नाम, फिर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, फिर रेट देता है, अमाउंट देता है। तो वो सारी चीज, जितनी भी चीजें डिजाइन की जाती है ना, वो सब के सब किस पे होती है टेबल की मदद से होती है। कैलेंडर बनता है, कैलेंडर में बॉक्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो सारी चीजें किससे बनती है, किससे बनती है टेबल से ही बनती है। और कहाँ से बनती है वर्ड से ही बनती है। तो आज वही हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से टेबल को बनाया जाता है, किस तरीके से फॉर्मेट में चेंजेस किए जाते हैं। तो टेबल तो हम वर्ड में 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला आपका ड्रैगिंग मेथड, दूसरा इंसर्ट मेथड, तीसरा ड्रॉ मेथड और चौथा आपका क्विक मेथड। तो सबसे पहला ड्रैगिंग मेथड का मतलब क्या होता है। ड्रैगिंग मेथड मतलब ये होगा कि आप ड्रैग करते जाएंगे, टेबल बनता जाएगा। तो देखिए, टेबल बनाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। जब इंसर्ट में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा टेबल, दिखाई दिया। जब टेबल के नीचे एक एरो की दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये आपका है। देखिए, आप ड्रैग करेंगे, ये टेबल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगिंग मेथड। इसको क्या बोलते हैं ड्रैगिंग, यानी जितना ड्रैग करेंगे उतना आपका टेबल बन जाएगा। तो ये कौन सा मेथड है। अब जब ड्रैगिंग मेथड की बात करेंगे तो इसमें कितने कॉलम कितने रो हैं, दो 2 4 2 6 2 8 2 10 कॉलम हो गया। रो कितने हैं 80 8 रो हैं और आपके 10 कॉलम हैं। तो ये कौन से मेथड से आया है ड्रैग मेथड। तो इसमें 8 रो हो गया, 10 कॉलम, लेकिन कभी कभी इससे ज्यादा की आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जब भी ड्रैगिंग मेथड से करेंगे तो ड्रैगिंग मेथड में सिर्फ 10 कॉलम आएंगे और 8 ही रो आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। जब आपको इससे अधिक की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा इंसर्ट मेथड। कैसे यूज करेंगे, तो आपको इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, और यहीं आपको दिखाई देगा इंसर्ट टेबल, दिखाई दिया। जब इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, अधिक की आवश्यकता है तो जैसे मैंने बोल दिया 12, कितने रो चाहिए 10, तो यहाँ पे बस टाइप करिए जितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए उतने नंबर ऑफ कॉलम बताइए, जितने नंबर ऑफ रो चाहिए उतने नंबर ऑफ रो बताइए, और ओके कर दिए। तो ये आ गया। तो ये कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है ये, नहीं इंसर्ट मेथड है। अब बात करेंगे किसके ड्रॉ मेथड की। ड्रॉ मेथड का, ड्रॉ का मतलब समझते हैं आप लोग है अपने हाथों से बनाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्रॉ टेबल। अभी तो ये कंप्यूटर की मदद ले रहे हैं, अब कहें हाथ से कैसे बनाएंगे, इसमें लिखेंगे थोड़ी ना। लेकिन इसमें एक ड्रॉ मेथड होता है। इस ड्रॉ मेथड की तरह ये होता है कि जैसे जैसे आप खींचते जाएंगे वैसे वैसे आपका टेबल बनता जाएगा। तो उसके लिए आपको होम में जाना, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल, और जब टेबल में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा ड्रॉ टेबल, दिखाई दिया। जैसे ही ड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे एक पेंसिल बन जाएगा, बना कि नहीं बना, बन गया ना। अब इसमें क्या है, पकड़ के खींचिए और टेबल बनाइए, बना क्या बना। जैसे जैसे आपको खींचना है वैसे वैसे खींचते जाइए, आपका ये टेबल बनता जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया, कितने रो कितने कॉलम। अब इसमें कि इसके भी बीच में चाहिए तो कर लीजिए, जितना मन करे उतना करिए, बस गोजना ही तो है। बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल पा जाए, अभी देखो दीवार का कलर चेंज कर देंगे तुरंत, करते हैं कि नहीं करते, पता नहीं कौन सी दुश्मनी रहती, हो जाएगा। तो इसको कौन सा मेथड, तो अब देखिए जितनी बार आप ड्रैग करते हैं उतना टेबल बनेगा। अब चाहते हैं कि अब ये ना बने,
तो ये पेंसिल हटाना पड़ेगा। ये पेंसिल हटेगा कैसे? तो इसके लिए इस कैप का बटन होता है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। हट गया कि नहीं हटा? तो इसको कौन सा मेथड बोलेंगे? ड्रॉ मेथड बोलेंगे। अब बात करेंगे क्विक मेथड की। तो क्विक मेथड किसे होता है? तो क्विक मेथड का मतलब ये होगा कि ऑलरेडी पहले से बने बनाए टेबल होंगे, यानी तुरंत। क्विक का मतलब क्या होता है? तुरंत आपका ये टेबल बन जाएगा। तो उसको बनाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, टेबल में जाने के बाद यही आपको दिखाई देगा क्विक टेबल, और ऑलरेडी आपको बने बनाए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्लिक करिए, बन गया टेबल। अब इसमें जो भी चीज आपको लिखना है, टाइप करना है, कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। तो ये क्या होते हैं? बने बनाए। समझ गए चारों के बारे में? क्या समझे? अच्छा, ठीक है। तो इंसर्ट कराने सबको आ गया। चलिए, हमने आपको बताया था कि ये आपके रो हैं और आपके कॉलम हैं। ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? रो है, और ये आपके कॉलम है। कितने सेल हैं इसमें? 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर रहे हैं। कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों सेल को एक सेल बनाना होगा, कभी कभी जरूरत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मर्ज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मर्ज करने के लिए जिसको मिलाना है उसको हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाएंगे और यहीं आपको दिखाई देगा मर्ज सेल। दिखाई दिया? मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मर्ज है। अभी एक ही सेल हुआ कि नहीं हुआ? जैसे जिसको करना है उसको सिलेक्ट करिए आप, और फिर क्या कर दीजिए? लेआउट। इस लेआउट में मत जाइएगा, यहाँ जाइएगा टेबल टूल्स के लेआउट में, ठीक है। और ये कब आएगा? जब टेबल में के अंदर क्लिक रहेगा, तब बाहर क्लिक रहेगा तो आएगा नहीं। गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया? समझ गए ना? तो इस पे जब क्लिक रहेगा तभी ये टेबल टूल्स आएगा, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे? मर्ज। तो ये आपका मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब टेबल के अंदर की बात करेंगे तो 3 तरीके से एरो की बनता है। ये देखिए, अगर सपोज इसकी साइज बढ़ानी है तो इसकी साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए डबल एरो की बनेगा। बना कि नहीं बना? अब इसको पकड़ के खींचेंगे तो साइज बड़ा होगा। उसी तरह रो का भी कर सकते हैं, जिसको बढ़ाना है इसको देखिए ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा होगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब डबल एरो की बनेगी तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे एक देखिए 4 एरो की बना दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ये किस काम में आता है? टेबल को सिलेक्ट करने में, और टेबल को मूव कराने के भी काम में आता है। इधर उधर अगर आपको टेबल ले जाना तो इसी पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इधर उधर भी होगा। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे जैसे आप चाहेंगे वैसे वैसे हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये किस काम में आएगा? मूव कराने का। अब आप चाहते हैं नहीं, 1 2 का आप साइज नहीं बढ़ाना चाहते, आप चाहते हैं पूरी टेबल की साइज एक साथ बढ़ाएं। तो उसके लिए कॉर्नर पे आना, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? इस पे जब रखेंगे तो कुछ कर्सर इस तरीके से बनेगा, एरो की से। देखिए डबल एरो की बना, ये बना ना, ये ऐसे बना। इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये टेबल आपका बड़ा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये पूरी टेबल आपकी क्या करेगी? साइज इसकी बड़ी करेगी, ठीक है। तो मर्ज करना सीख गए आप लोग, ठीक है। साइज को बढ़ाना घटाना सीख गए, मूव करना सीख गए, और ये सारा काम सीख गए। अब बात करेंगे, जैसे सपोज दैट इसी के अंदर आपको 2 रो चाहिए या 2 कॉलम चाहिए, यानी इसी के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास होता है स्प्लिट कॉलम। क्या होता है? स्प्लिट सेल। दिखाई दे रहा है? स्प्लिट सेल करिए तो ये पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए? 2। कितने रो चाहिए? जितने रो और जितने कॉलम चाहिए क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा इसके अंदर भी 2 कॉलम और 2 रो बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? क्यों बन गए? क्योंकि हमने बनाया है, तभी तो बने हैं। बस ये मालूम होना चाहिए ये कैसे बनेगा। तो अगर आपको और उसके अंदर बनाना है टेबल तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? स्प्लिट का। और अगर मर्ज मिलाना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? मर्ज का। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे टोटल रो कितने हैं आपके पास? 8 रो थे ना, सॉरी 10 कॉलम थे ना। एक कॉलम और चाहिए इसके बगल में, तो जिसके बगल में चाहिए उस पर क्लिक करिएगा और फिर लेआउट में जाएगा, और यही होता है क्या? इंसर्ट एबव। इंसर्ट एबव का मतलब इसके ऊपर रो इंसर्ट होगा। इंसर्ट बिलो का मतलब नीचे, उसके नीचे होगा, यानी जहां कर्सर होगा वहीं के हिसाब से ये करेगा। इंसर्ट लेफ्ट साइड में होगा, इंसर्ट राइट तो राइट साइड में होगा। जैसे कुछ लिख करके यहाँ पे दिखा देते हैं। इंसर्ट एबव करेंगे तो देखिए इसके ऊपर हुआ, ठीक है। इंसर्ट बिलो करेंगे तो इसके नीचे होगा। हुआ? फिर उसके बाद क्या है? इंसर्ट लेफ्ट इसके बगल में होगा। हुआ? इंसर्ट राइट कर देंगे तो इसके बगल में यहाँ आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इंसर्ट कराने आ जाएगा, सब कुछ करने आएगा कि नहीं आएगा?
आ जाएगा। तो चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास टेबल का कुछ क्वेश्चन है, चलिए टेबल बनाना सीखते हैं। ये सब तो इजी है, बहुत इजी तरीके से आप लोग बना सकते हैं इस टेबल को, लेकिन थोड़ा सा टफ बनाते हैं, ये बनाते हैं। अब देखिए टेबल बनाने का तरीका क्या होता है। टेबल बनाने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं। तो कितने कॉलम हैं इसमें बताइए, कितने कॉलम हैं? अभी आप कहेंगे ऊपर वाला 1 है, इसमें बात करेंगे तो 2 है, ऐसे ही कहेंगे ना। लेकिन याद रखिएगा हम कॉलम उसको काउंट करेंगे जो सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इसी में है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कॉलम हो गए, 7 कॉलम। रो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितने रो हैं, 6। यानी इससे पता चला कि आपके कितने कॉलम हैं, 7 कॉलम हैं और 6 रो हैं। तो कॉलम इंसर्ट कराने, टेबल इंसर्ट कराने के लिए एक नया फाइल ओपन कर लीजिएगा कंट्रोल से, और इसी तरीके से टेबल बनाना तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट, फिर टेबल, और टेबल में जाने के बाद क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद कितने कॉलम थे, 7, रो कितने थे आपके, 6। टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। टेबल को बड़ा कर लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए अब आप बात करेंगे पहले, तो पहला वाला क्या है, पूरा का पूरा क्या है, मर्ज है। तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और क्या कर देंगे, मर्ज। ठीक है। अब इसकी विड्थ थोड़ी सी चौड़ी है, तो यहाँ से पकड़ के जब डबल एरो की बनेगा तो खींच देंगे, तो ये चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाइट थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कितने कॉलम है, 2, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कितना मर्ज करेंगे, एक को छोड़ के, एक को कॉलम, एक सेल को छोड़ करके सबको करेंगे, लेकिन तब भी गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें जो पहला वाला सेल है वो इसके थोड़े इधर से है कि नहीं। देखिए ये वाला क्या, अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा लाइन होगा। लेकिन आपको सिर्फ कितना करना है, पहले और दूसरे को ही ना। तो पहले क्या करिएगा, पूरा मर्ज कराइएगा, सेलेक्ट करिएगा, लेआउट में जाएंगे, मर्ज कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट करिए, लेआउट में जाइए, मर्ज कर दीजिए। अब क्या करिएगा, अब आपको बीच से लाइन चाहिए तो उसके लिए ड्रॉ कर लीजिए। क्या कर लेंगे, अब ड्रॉ करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाइए, या यहीं लेआउट में आपको ड्रॉ टेबल भी दिखाई देगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करिएगा और कहाँ से चाहिए, इसके बीच से चाहिए ना, इसी पे पकड़ के खींच दीजिएगा। अरे भैया ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल हो गया। अब स्केप बटन प्रेस करके पेंसिल हटा देंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इसमें तो कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी बस ये इधर उधर करना है, हो जाएगा। ये नीचे वाला थोड़ा चौड़ा है तो नीचे वाला क्या कर देंगे, थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे। ठीक है। अब नीचे वाला क्या है, सबसे लास्ट वाला, ये क्या है, मर्ज है। तो सबको सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। हो गया, हो जाएगा। अब जो चीज़ इसमें लिखा हुआ वो टाइप आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इतने तो समझदार है ना, इतने समझदार हैं। अभी देखिए बीच से लिखना होगा तो यहाँ पे अलाइनमेंट दिखेगा, अलाइनमेंट पे क्लिक करिएगा, ये बीच से लिख देगा। ठीक है, जैसा अलाइनमेंट चाहिए आपको, जिधर लिखना होगा, नेम ऑफ आइटम, नेम और प्राइस नेम, ये आप लोग टाइप कर लीजिएगा, हम टाइप नहीं करेंगे, हो जाएगा। पहले टाइप कर लीजिएगा जो जो लिखा हुआ है। अभी 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 कहाँ ही इतना तेजी पड़ रहा है, रुको ना, पहले टाइप तो कर लो। हो गया, ये टाइप हो गया। अब इसमें एक चीज आपको देखने को ये मिलेगी कि इसमें आपका डबल लाइन का बॉर्डर लगा और आप में क्या है, सिंगल लाइन का है। तो सबसे पहले आपको पूरी टेबल को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरी टेबल कैसे सेलेक्ट की जाती है, कैसे, ये इस पे जो ये बटन दिखाई दे रहा है 4 एरो की का, इस पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें बॉर्डर लगाना है, ये सिंगल लाइन का बॉर्डर हमें कितने लाइन का लगाना है, डबल लाइन का। और इसकी देखिए विड्थ मोटी भी है, क्या है, मोटी भी। ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको डिजाइन, इस डिजाइन में नहीं जाना है, टेबल टूल्स के डिजाइन में जाना है। जब टेबल टूल्स के डिजाइन में जाएंगे तो यहीं आपको बॉर्डर स्टाइल दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। बॉर्डर स्टाइल क्या है, यहाँ पे सिंगल है तो इसको आप लोग क्या करेंगे, डबल, डबल हुआ। लेकिन अभी देखेंगे यहाँ पेंसिल बनेगा, अभी आपको कुछ करना नहीं है। और फिर यहाँ पे 1.1/2 pt है, इसको मोटा कर लीजिएगा, थोड़ा सा कर लिया। फिर ये ब्रश बनेगा। तो अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, यानी पहले स्टाइल चेंज करना है, उसके बाद यहाँ से इसकी विड्थ बड़ी करनी है, फिर उसके बाद बॉर्डर में जाएंगे और बॉर्डर में जाने के बाद क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर।
इसको स्टेप बाई स्टेप करना पड़ता है। पहले आप स्टाइल चेंज करिएगा, फिर जितना मोटा करना है उतना मोटा करिए, फिर उसके बाद क्या करिए, मोटा करिए। तो बन गया कि नहीं बन गया? सही बन गया ना? कर लेंगे? चलिए इसको बना करके दिखाइए।